पर समझते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज़ में आप लोगों का जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो यहाँ पर कंपनी के प्रकार को हम लोगों को एक चार्ट के थ्रू दिया हुआ है जिससे हमें समझने में इजी रहेगा, हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी के चार्ट के थ्रू कंपनी के प्रकार दिए हुए, टाइप्स ऑफ कंपनीज दिया हुआ है जिसमें मेनली 3 टाइप्स की कंपनी होती है। 3 टाइप्स की कंपनी में एक है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज़, सेकेंड नंबर पे है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स और थर्ड नंबर पे है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। मतलब यहाँ पर कंपनी के जो प्रकार दिए हुए, सबसे पहले कंपनी जो है वो दायित्वों के आधार पर है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज, सेकेंड नंबर पर है सदस्यों की संख्या के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स और थर्ड नंबर पे दिया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर। मतलब कंपनी का साइज किस तरह का, आपकी कंपनी कैसी है, एक लिमिटेड पार्ट को कवर करती है, एक लिमिटेड एरिया को कवर करती है, छोटे से एक कंट्री में है, कहाँ पर आपकी कंपनी है, तो यहाँ पर दिया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो उसके भी सब पार्ट से, ये मेन 3 पार्ट से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और उसके भी सब पार्ट है और उसमें से भी किसी और के सब पार्ट दिए हुए। तो अब हम इस चार्ट को पहले समझते हैं। फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है लिमिटेड अनलिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज़ में। तो आपकी लाइबिलिटीज़ जो रहती है वो दायित्व होते हैं 2 प्रकार के, एक होते हैं लिमिटेड यानी सीमित और एक होता है अनलिमिटेड जिसको हिंदी वाले बच्चे बोल सकते हैं अनलिमिटेड को असीमित। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है नंबर ऑफ मेंबर्स में प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। मेनली हम इसी चीज़ को ज़्यादा जानते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक इन द सेंस जो पूरी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड हो, सार्वजनिक हो, सरकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हो, और प्राइवेट इन द सेंस जो हमारे खुद के नियमों को, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है ना। तो यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट को ज़्यादातर जाना जाता है सभी जगह पर, सिर्फ कंपनी ही नहीं, अदर एरियाज़ में भी आप पब्लिक और प्राइवेट को समझ सकते हैं। जैसे स्कूल्स होते हैं तो प्राइवेट स्कूल, पब्लिक इन द सेंस गवर्नमेंट स्कूल जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है। और फिर स्मॉल और लार्ज में किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं है, इसके कोई सब पार्ट नहीं दिए हुए हैं, है ना। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ को। तो लिमिटेड में भी 2 पार्ट दिए हुए जिसमें एक है लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर में दिया हुआ है जहाँ पर आपकी जो अंश पूंजी है वो सीमित मात्रा में है। आपने जिस भी कंपनी के शेयर परचेस करके रखे हैं वो लिमिटेड शेयर परचेस करके रखे हैं। मतलब एक मिनिमम लिमिट जो रहती है उसकी 50, 100, 200, 10 वो शेयर आपने परचेस करके रखे और बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपका, तो वो आपका लिमिटेड बाय शेयर में कहलाएगा। तो जब आपकी लिमिटेड लाइबिलिटीज़ शेयर रहेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत शॉर्ट टर्म है, बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है, लिमिटेड क्राइटेरिया का आपका इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो ये पार्ट रहेगा लाइबिलिटीज़ का वो भी कैसा हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी यानी लिमिटेड बाय गारंटी को जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं गारंटी द्वारा सीमित। गारंटी द्वारा सीमित जो रहेगा उसमें आप लोगों का किसी भी असेट का या किसी भी कंपनी में जो आपने एक पैसा दिया है वो अगर आपने गारंटी बेसिस पर दिया हुआ है, 2 लाख का तो आपने इन्वेस्टमेंट शेयर बेसिस पे करा लेकिन आपने गारंटी दी है 5 लाख की, तो एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए आप गारंटी बेसिस पर दे रहे हो कि अगर कुछ कंपनी में ज़रूरत पड़ती है, नीड होती है, किसी तरह का कोई सिचुएशन आता है तो मैं 3 लाख का गारंटी बेसिस पर दे रहा हूँ। तो आपकी गारंटी कितनी हो गई, 5 लाख की, क्योंकि 2 लाख का तो आपका इन्वेस्टमेंट है ही, पर उसके अलावा आपने 3 लाख की और गारंटी दी, तो इस तरह से आपका 5 लाख रुपए तक का गारंटी पार्ट माना जाएगा। सेकंड नंबर पे होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स में है पहला प्राइवेट पार्ट और सेकंड है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के भी सब पार्ट है, एक है जनरल प्राइवेट कंपनी और एक है 1 पर्सन कंपनी। जनरल प्राइवेट कंपनी, तो जनरल प्राइवेट कंपनी यानी सामान्य जो एक जनरल बेसिस पर वर्किंग करती है, और 1 पर्सन कंपनी यानी जहाँ पर किसी एक ही पर्सन के ऊपर ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक ही व्यक्ति के ऊपर हर तरह की लाइबिलिटीज़ है, हर चीज़ में उसी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे उसका कोई असेट का पार्ट हो, चाहे उसका कोई लाइबिलिटीज़ का हो, ओवरऑल एक ही पर्सन मेन रोल में रहता है, तो वो हमारी कहलाएगी 1 पर्सन कंपनी। तो इस तरह से हमारे ये दोनों पार्ट रहते हैं। और लार्ज और स्मॉल कंपनीज़ में किसी तरह का कोई हमें सब पार्ट नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करेगी हमारे वर्किंग प्रोसेस पर, हमारे प्रोडक्ट पर, हमारी एक पूरी एरिया के ऊपर कि हमारा जो काम है वो हम किस तरह से सेटअप को जमा रहे हैं। तो सब पार्ट इसके नहीं है, स्मॉल और लार्ज कंपनी के सब पार्ट नहीं है, लिमिटेड के सब पार्ट थे और प्राइवेट के सब पार्ट थे। अब इन सभी चार्ट्स को हम लोगों ने आज समझा कि चार्ट किस तरह से प्रोसेस करते हैं, कितनी टाइप्स की कंपनीज होती है। अब इस कंपनी के जो अदर चीज़ें हैं उनको हम और आगे डिटेल में समझेंगे।
तो आज तक की प्रोसेस को आप लोग एक रिवीजन के पार्ट पर हम लोगों ने आज फिर समझा है, यहाँ तक कि आप सभी को अपनी कॉपी में वर्किंग प्रोसेस मतलब अपना वर्क कंप्लीट करना है। वर्क कंप्लीट करने में आप लोगों को इस चार्ट को तो बनाना ही है अपनी कॉपी में, साथ ही साथ में आप लोगों को कंपनी का मीनिंग लिखना है जो हाईलाइट किया हुआ है, कंपनी की डेफिनेशंस लिखनी है, इसमें से एनी 2 डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, चारों ऑप्शन है, आप अपनी इच्छा से कोई भी 2 डेफिनेशन कर सकते हो। उसके बाद में कंपनी का नीचे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स देते हैं जिसके 13 पॉइंट्स हमारी बुक में मेंशन है। इस 13 पॉइंट्स में से एनी 8 पॉइंट, कोई भी 8 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से मेन एरिया में मतलब मेन चीज़ है, ये हमेशा पूछा जाता है कॉपी में, एग्ज़ाम में आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम में कंपनी की थ्योरी आती ही है, इसलिए आप लोगों को 8 पॉइंट तो कम से कम करना ही है। सभी 13 पॉइंट कर सको, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी 8 पॉइंट आप लोगों को अपनी ऑन लैंग्वेज में खुद से समझ के अपनी खुद की भाषा में अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। तो यहाँ तक की वीडियोस को सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे और अगर आप लोगों की किसी की कुछ क्वेरी रहती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।